सो बच्चों गुड इवनिंग। हम लोग आज बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जामिनर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। क्लास 10 का यह जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन तो अभी सिलेबस से डिलीट किया, हेरिडिटी है, लेकिन हम शायद के बारे में बात करते हैं क्योंकि कंपटीशन में भी पूछा ही आता है। तो यहाँ पर हेरिडिटी इवोल्यूशन में पहला क्वेश्चन आपका बनता है इस तरह से, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कब होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। वहाँ गैमीट बनते हैं तो गैमीट बनते समय मियासी डिवीजन होता है। मियासी डिवीजन में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे गैमीट बनते समय मान लीजिए कि होमोलॉगस क्रोमोसोम या इस तरह से है, तो इस तरह से है अगर यह, तो इनमें गैमीट बनते समय पहले इनके सिस्टर क्रोमेटिड में एक्सचेंज होगा इस तरह से। यहाँ पे इनका यह और दूसरा वाला यह ऐसे इसमें इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा, और जैसे ही बेटा ओवरलैप करेगा इसमें जेनेटिक मटेरियल अब एक्सचेंज हो जाएगा। इसमें यहाँ पे दोनों में अलग अलग पार्ट आ जाएंगे, और यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सचेंज हो गया। इसमें कुछ पार्ट यह आ जाएगा और यहाँ पे इसमें यह आ जाएगा। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो बच्चों आपने देखा सी वाला ऑप्शन सही है। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे टू पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन वन रेड टू पिंक एंड वन व्हाइट फ्लावर प्रोजेनी। द नेचर ऑफ क्रॉस विल बी। द टू पिंक है। पिंक का मतलब यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे सेल्फ क्लास हो गया। ये सेल्फ क्लास हो रहा है। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों आर्गन हैं। अब सेल्फ क्लास होगा तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर गैमीट बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर गैमीट बनेगा। अब यहाँ हो गया तो कैपिटल आर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। तो यह तो रेड हो जाएगा, ये दोनों फिर पिंक हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सेल्फ क्रॉस होगा। कौन सा क्रॉस होगा? सेल्फ क्रॉस। तो दूसरा का बी ऑप्शन सही है। तीसरा, ए क्रॉस बिटवीन ए टाल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट रिजल्टेड इन प्रोजेनी दैट वेर ऑल टाल। अगर यहाँ टाल है तो जीन फॉर टालनेस इज डोमिनेंट। तो क्रॉस बिटवीन टाल एंड ड्वार्फ प्लांट रिजल्टेड इन प्रोजेनी दैट वेर ऑल टाल प्लांट, तो टालनेस का जीन क्या है? डोमिनेंट है। जैसे टाल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस कराते हैं यहाँ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, ये दोनों मिला तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन सबके सब टाल हो गए मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से। तो अगर सबके सब टाल आते हैं तो फिर क्या होगा? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन। यस, जो हार्मोन है वो प्रोटीन होगा, जीन रेगुलेट करेगा उसको बनने में। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज जीन। यस, जीन रेगुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज जीन। यस, एंजाइम ही प्रोटीन है तो जीन रेगुलेट करता है। डीएनए के पार्ट से ही रेगुलेट होता है। एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज जीन। नो, मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज जीन, ये ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो ये तीन तो सही है, और लेकिन यह क्या है? गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो यही डी वाला इनकरेक्ट है, तो डी वाला इनकरेक्ट हो गया। पांचवा, इफ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, राउंड ग्रीन, तो यहाँ पे राउंड देख रहे हैं, कैपिटल आर, यह राउंड, यह डोमिनेंट है, यह क्या है? डोमिनेंट है। और यहाँ पे ग्रीन स्मॉल वाई रिसेसिव है। क्रॉस विथ रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड स्मॉल आर, यह रिसेसिव है, रिंकल्ड रिसेसिव है। और कैपिटल वाई माने येलो डोमिनेंट है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? येलो प्लांट राउंड ग्रीन
is crossed with wrinkled yellow plant, the seed are produced in F1 generation. F1 जनरेशन में कैसे सीड प्रोड्यूस होगी? अगर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई इंटू स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई इंटू स्मॉल आर कैपिटल वाई दोनों मिल गए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये क्या हो गया? राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस होंगे। तो इफ राउंड ग्रीन and yellow wrinkled seeded pea plant are crossed in F1 generation R, तो क्या हो जाएंगे? राउंड और येलो। पांचवा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यही होगा। F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका छठवां, 6 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे इन ह्यूमन मेल ऑल क्रोमोसोम आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट 1। तो ह्यूमन में कितने होते हैं? मेल में 44 प्लस XY और फीमेल में 44 प्लस XX। तो ये मेल है और यह किसका है? फीमेल। तो फीमेल में सब XX है, लेकिन ह्यूमन मेल में क्या है? लास्ट पेयर XY है। तो इन ह्यूमन मेल द क्रोमोसोम आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट दिस अनपेयर्ड क्रोमोसोम। तो यहाँ पे X, Y और X ये अनपेयर्ड है, अलग अलग है, हेट्रोजाइगस। ये जो है सेक्स क्रोमोसोम है। हेट्रोगैमिटी, दो तरह के गैमिट यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे Y और X, तो यहाँ छठा का क्या ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। द मेलनेस ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय Y क्रोमोसोम इन गैमीट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ मेल है, तो इनमें XY है और यहाँ पे ये फीमेल है, तो इनमें XX है। अब एक गैमीट बन गया X, एक गैमीट बन गया X और Y, और इधर गैमीट बन गया X और X। सपोज यह X और X मिल गया, तब तो डॉटर हो जाएगा, क्योंकि यह मदर माने फीमेल XX और यह फादर माने XY। तो XX हो गया तो फीमेल, ये भी XX फीमेल। लेकिन यहाँ पे अगर XY यहाँ पे होता है तो यह क्या हो जाएगा? यह सन हो जाएगा। तो कौन डिटरमाइन करता है सन बनने के लिए? Y। सातवां का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए जाइगोट व्हिच हैज एन X क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू। अगर जाइगोट में X क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, तो अगर फादर से X क्रोमोसोम आ रहा है, आप सोचिए फादर में XY है और मदर में क्या है? मदर में X है। तो यहाँ पे X और Y यहाँ पे मदर में X और X। तो फादर से अगर X वाला आ रहा है तो मदर का तो X आएगा ही, तो यहाँ X हो गया। तो जाइगोट विच है X क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर से भी X आएगा तो मदर से भी X आना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? एक गर्ल हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। फादर से Y वाला आता तब तो सन होता, फादर से X वाला आ रहा है X क्रोमोसोम, तब एक गर्ल हो जाएगी। यही बी ऑप्शन सही है। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन इन ए पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशन रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन in a population change over several generations in evolution. Reduction in weight, नो, वेट से कोई मतलब नहीं। लो वेट, नो।
ट्रेट विच आर नॉट इनहेरिटेड का रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है? द ट्रेट विच आर नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन, तो जब इनहेरिट नहीं होगा तो रिवोल्यूशन कैसे? तो इनकरेक्ट ऑप्शन, select the incorrect. Frequency of certain gene in a population change over generation result in evolution. ये तो सही है। रिडक्शन ऑफ वेट ऑफ ड्यू टू स्टार्वेशन, लो वेट पेरेंट कैन हैव, हाँ ये भी सही है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन इन ए पॉपुलेशन चेंज होगा, ये तो सही है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन चेंज होगा तो इवोल्यूशन होगा। बट रिडक्शन ऑफ वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टार्वेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल, तो वेट तो जेनेटिकली कंट्रोल, खाएंगे पिएंगे ज्यादा फैटी चीज खाएंगे तो वेट तो बढ़ ही जाएगा, तो यही इनकरेक्ट है। लो वेट पेरेंट में हैवी वेट का बच्चा हो सकता है, ये भी सही है। ट्रेट जो इनहेरिट नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं का, भी सही है। और ए और सी और डी सही है, बी वाला इनकरेक्ट है, तो यही ऑप्शन आपका सही है नंबर 10th क्वेश्चन, न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म इफ डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल, सही है ये तो। क्रोमोसोम नंबर चेंज इन द गैमीट, ये भी सही है। देयर इज नो चेंज इन द जीन मटेरियल, तो ये इससे तो होगा नहीं, मैटिंग डज नॉट, इससे नहीं होगा। तो अगर फर्स्ट जीन में चेंज होता है या क्रोमोसोम में चेंज होता है तो निश्चित रूप से नई स्पीसीज बन जाएगी। तो दसवां का फर्स्ट और सेकेंड, यही ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब 11वां क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, द 2 pea plant, one with round green and another with round green and another with wrinkled yellow seed are produced F1 generation have yellow now, ठीक है। When F1 plant are self, in F2 generation they have new combination of character, तो F2 generation में new combination of character, choose the new combination of character। तो अगर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसमें सेल्फ क्रॉस हो जाएगा F1 जनरेशन में, तो न्यू जनरेशन में क्या कैपिटल आर स्मॉल वाई भी बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो माने राउंड एलो भी बनेगा, राउंड एलो भी बनेगा, राउंड ग्रीन भी बनेगा, रिंकल्ड एलो भी बनेगा और रिंकल्ड ग्रीन भी बनेगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। इसके बाद राउंड ग्रीन भी बनेगा, इसके बाद रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो यहां पे जो पूरा नया कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जो कॉम्बिनेशन है इसको छोड़ करके, तो यहां पे जो कॉम्बिनेशन है इसको छोड़ करके यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या क्या है जरा देखते हैं। कॉम्बिनेशन क्या क्या है उसको छोड़ करके, तो आपका राउंड ग्रीन तो पहले से ही है, तो राउंड ग्रीन को तो कैंसिल कर दीजिए। फिर रिंकिल्ड येलो भी पहले से ही है, रिंकिल्ड येलो भी पहले से ही है, लेकिन नया कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? राउंड येलो और रिंकिल्ड ग्रीन। तो पहला और फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ, यही ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। माने इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, यही ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे ये बास्केट ऑफ वेजिटेबल कंटेन कैरेट, पोटैटो, रेडिश, टोमेटो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट होमोलॉगस। होमोलॉगस में क्या है? होमोलॉगस में ओरिजिन इज सेम बट फंक्शन डिफरेंट होगा। फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट। द स्ट्रक्चर विच आर सेम इन ओरिजिन बट फंक्शन इज डिफरेंट, तो इसको हम होमोलॉगस कहते हैं। अब यहां पे देखिए कैरेट, कैरेट क्या है? यह रूट है,
और यहां पे पोटैटो क्या है, स्टेम है। फंक्शन डिफरेंट होगा होमोलॉगस ऑर्गन में। तो कैरेट और रेडिस, यहां पे पोटैटो और टोमेटो। तो यहां पे द बास्केट ऑफ वेजिटेबल कंटेन कैरेट, पोटैटो, रेडिश, टोमेटो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट होमोलॉगस स्ट्रक्चर। तो ऐसा देखिए कि दोनों में ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन दोनों का डिफरेंट हो, तब तो इनको हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस। अगर फंक्शन सेम हो, ओरिजिन डिफरेंट हो, तब तो उनको हम एनालॉगस कहते हैं। तो यहां पे ओरिजिन सेम किसका किसका है। बास्केट ऑफ वेजिटेबल कंटेन कैरेट, पोटैटो, रेडिश एंड टोमेटो, भोजन भी सेम है। तो ओरिजिन सेम, दोनों रूट हैं, इसका मतलब रेडिश एंड कैरेट। तो सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। यहां पे आगे हम सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं। टेंडिल ऑफ पी प्लांट एंड फिलोक्लेड ऑफ ओपियंटिया आर होमोलॉगस ऑर्गन। द टेंडिल ऑफ पी प्लांट, आप जानते हैं टेंडिल ऑफ पी प्लांट, जो पी प्लांट है, पी प्लांट है, यह पी प्लांट में टेंडिल जो है, इनके लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है और फिलोक्लेड में ये भी पत्ती की तरह ग्रीन हो जाता है। द टेंडिल ऑफ पी प्लांट, फिलोक्लेड ऑफ ओपियंटिया एनालॉगस। द टेंडिल ऑफ पी प्लांट एंड फिलोक्लेड ऑफ, यहां पे टेंडिल का काम तो है सहारा देना, और फिलोक्लेड ओपियंटिया का ये तो भोजन बनाने का काम करता है। और पी प्लांट का टेंडिल तो लीफ है, ये तो स्टेम है। विंग ऑफ बर्ड एंड लिम्ब ऑफ लिजार्ड एनालॉगस ऑर्गन है, ये तो होमोलॉगस ऑर्गन, ओरिजिन सेम है। विंग ऑफ बर्ड एंड बैट, ये दोनों एनालॉगस ऑर्गन है। तो यहाँ पे यही ए वाला ऑप्शन आप लिख लीजिए, ए वाला ऑप्शन 13 में। इफ द फॉसिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द डीपर लेयर ऑफ अर्थ, देन वी कैन प्रेडिक्ट, सबसे पुराना होगा, जितना डीपर लेयर में होगा। एक्सटिंक्शन अगर हैज अकर्ड रिसेंटली, जैसे ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड 1000 ऑफ ईयर, यही सबसे पुराना होगा तो डीपर लेयर में होगा। अगर ऊपर होगा तो रिसेंटली हुआ है। तो यहां पे यह बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। Which of the following statement is not true with respect to variation? All variation species have equal chance of survival. No. अगर वेरिएशन सपोर्टिव रहा तब तो सर्वाइवल होगा, अगर वेरिएशन सपोर्टिव नहीं रहा तो सर्वाइवल नहीं होगा। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, यस, ये तो सही है। जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज होगा तो वेरिएशन आएगा। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरनमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरनमेंट फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये भी सही। और वेरिएशन इन मिनिमम इन वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑल द वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, यही जो है इनकरेक्ट है, यही है इनकरेक्ट। 15 16 नंबर क्वेश्चन। ए ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, दोनों से, पेरेंटल और मैटरनल दोनों का डीएनए आएगा, दोनों से इन्फ्लुएंस होगा। तो सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन, यही ऑप्शन सही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। 16वां का तो सी ऑप्शन सही है। ये है अभी देखते हैं अगला 17वां क्वेश्चन। देखिए, सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर हैं? टू इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के, जैसे ह्यूमन बीइंग के 7 बिलियन स्पीसीज, 7 बिलियन लोग हैं, सब में लगभग कॉमन कैरेक्टर है। 99.9% जीन एक तरह के हैं। तो 2 स्पीसीज
टू इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा, सब तरह का ये। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज जनरली ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर जनरेशन, यही सही है। बी 18 का बी। 19वां, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। इसमें से कौन कैरेक्टर एक्वायर्ड है, इनहेरिटेड नहीं है। कलर ऑफ आई, ये तो भाई इनहेरिटेड है, स्किन का कलर भी, नेचर ऑफ है भी। लेकिन साइज ऑफ बॉडी, भाई अगर भोजन ही मिला, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला तो ग्रोथ नहीं होगा ज्यादा। तो यह एक्वायर्ड कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड, यह साइज ऑफ बॉडी, यह जो है सही ऑप्शन है। टू वर्जन ऑफ ए ट्रेट कैरेक्टर विच आर ब्रॉट इन बाय द two version of a trait character which are brought in by male and female gamete are situated on copy of the same chromosome. यह ए ऑप्शन सही है, 20 का ए। 21वां, select the statement that describe characteristics of gene। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन को, जीन और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस्ड डीएनए, ये सही है। ए जीन डिजिट कोड इन इंडिविजुअल गिवन स्पीसीज जीन इज लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल गिवन स्पीसीज, हाँ ये भी सही है। इस क्रोमोसोम है ओनली वन जीन, नो ए भी गलत है और ए भी गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑप्शन सही है आपका। अब यहाँ पे इन ए पी प्योर प्लांट कैपिटल टी क्रॉस विद द ड्वार्फ प्लांट, जैसे प्योर प्लांट इज शॉर्ट इन F2 जनरेशन। अब मान लीजिए यहाँ पे टाल है और ये ड्वार्फ है, क्रॉस करा दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सेल्फ क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे इससे मिला तो कैपिटल टी प्योर टाल, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी। तो कैपिटल टी ए भी 25% हो गया, स्मॉल टी ए भी 25% हो गया। तो 1:1 रेशियो हो जाएगा, 1:1 रेशियो। कैसे? जैसे यहाँ पे कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब ये क्रॉस कराया, पेरेंट P1 है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में क्रॉस कराया कैपिटल। अब सेल्फ क्रॉस कराया तो कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये क्रॉस कराया तो कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। तो टोटल को 100% मान लें तो 25% क्या है, कैपिटल टी और 25% स्मॉल टी, बाकी में 50% ये है। तो 1:1 रेशियो हो गया। ये सी को सही करिए, सी ऑप्शन। चलिए अब कौन 23 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेयर। यहां पे क्या हमने बताया था, सी वाला ऑप्शन सही बताया था, 1:1 हो गया, 1:1। और कौन रहेगा, क्योंकि यही था कि टाल, प्योर टाल और शॉर्ट प्लांट में क्या रेशियो, 25% दोनों रहेंगे। 23 क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ पेयर सेक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट इन ह्यूमन इज, सेक्स क्रोमोसोम कितना है, 1 पेयर है भाई, एक्स वाई और एक्स लास्ट वाला, बाकी तो 44 ऑटोसोम्स है दोनों में, और यहीं पे ए 1 पेयर है, तो ए ऑप्शन सही है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बाय नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सम डायनासोर्स हैड feather along with they could not fly but
बर्ड हैव फीदर दैट दे हेल्प इन फ्लाई इन कंटेस्ट ऑफ एवोल्यूशन दिस मीन्स, इसका मतलब है कि रेप्टाइल से ही बर्ड बने हैं। डायनासोर में कुछ में फीदर बनने लगा, मतलब बर्ड में बदलना चाह रहे थे, तो बर्ड हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, तो इसीलिए रेप्टाइल्स को, बर्ड को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल भी कहते हैं, क्योंकि रेप्टाइल से ही बर्ड बने हैं धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ बच्चों? डी। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन। थैंक यू, पढ़ते लिखते रहिए और जहाँ नहीं आए पूछ लीजिए। थैंक यू।